उमा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। हाँ। सबसे पहले तो यही सवाल पूछूंगा मैं, जनता जनार्दन है, कैसी हैं आप कैसी हैं? अब मैं कैसी हूँ? बहुत अच्छी हूँ मैं। चलिए, लंबी लड़ाई लड़ी आपने महिला आरक्षण की। इस सरकार ने, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार ने, आपकी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको पारित करा दिया है। आप कितनी खुश हैं और क्यों खुश हैं? 1996 में जी, मैंने सुना है कांग्रेस ने जो कहा है कि उसके पहले भी आता रहा, मुझे नहीं पता क्योंकि तब मैं संसद में मैं तो 90 से पहुंची हूं। तो 1996 में देवगौड़ा जी सबसे पहले इस बिल को पेश करने वाले थे और पूरा हाउस ये तय किए था कि हम एक मत से, ध्वनि मत से पारित कर देंगे निर्विरोध। लेकिन मैं खड़ी हो गई, ये पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में है, और मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी आप इस बिल को रोक लीजिए तब तक जब तक कि इसमें आप एसटी, एससी और ओबीसी का कोटा क्लियर ना कर दें। उन्होंने मेरी बात का सम्मान रखा और उन्होंने वो सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया। उसके बाद हमारे पिटीशंस वहां चलते रहे और उसके बाद में वो सरकार गिर गई। फिर उसके बाद में अटल जी की सरकार बनी, तो पार्लियामेंट में मेरा उतना पॉइंट रेस करने के बाद उसके समर्थक नीतीश, लालू, मुलायम जी, चंद्रबाबू नायडू जी सब हो गए थे और वो हमारी सरकार का समर्थन कर रहे थे। तो अटल जी फिर उस बिल को नहीं लाए क्योंकि हमारे एनडीए के जो पार्टनर थे, उस समय के जो हमारे पार्टनर थे कोलिजन के, वो ओबीसी कोटा के पक्ष में थे। जी। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ओबीसी कोटा के बगैर पास कराने के पक्ष में थी। उस समय बीजेपी और कांग्रेस एक थे। अभी जब ये आया, अब तो कांग्रेस कह रही है कि हाँ, नरेंद्र मोदी जी की मंशा नहीं है, बीजेपी की मंशा नहीं है। हाँ, लेकिन उस समय पर कांग्रेस ने भी बीजेपी का साथ दिया था और दोनों ने मिलकर कहा था कि जो उमा भारती ने गड़बड़ कर दी, ठीक है। और अब वो लोग अब अपनी बात कह रहे हैं, उसके पीछे उनके अपने कारण हो सकते हैं, लेकिन मेरा ओबीसी पे स्टैंड 96 से लेकर अभी तक एक जैसा रहा। निश्चित रूप से रिजर्वेशन आना चाहिए। महिला कितनी भी पढ़ी लिखी हो, कितनी भी लायक हो, हिचकती है राजनीति में आने में, तो रिजर्वेशन होगा तो मजबूर हो जाएगी, अपनी शक्ति का प्रयोग करेगी वो, इसलिए रिजर्वेशन आना चाहिए। लेकिन 33% रिजर्वेशन को अगर आप 100 माने कि ये 100 नंबर है, तो इसमें से 50% अपर कास्ट के लिए और शेष 50% में 27% ओबीसी का और एसटी, एससी का 23-24 जो भी संवैधानिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत होना चाहिए, ताकि सभी प्रकार की महिलाओं की भागीदारी हो सके। यही बात मैंने कही है। हमने कहा हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन चूंकि पारित हो गया है, लेकिन अभी लागू होने में समय है, तो इसी बीच में हम ये संशोधन करवा के रहेंगे। मैं इसके लिए दृढ़ निश्चयी हूँ। तो आपने मोदी जी को बधाई दी फोन करके? मैंने आप मोदी जी को ट्वीट करके बधाई दे दी और वो ट्वीट पहुंच गया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि खुशी है, स्वीकार है, लेकिन एसटी, एससी और ओबीसी का कोटे के बगैर ये नहीं लागू नहीं होना चाहिए। पारित हो गया। गणेश चतुर्थी के दिन महिला बिल पारित हुआ। ये अपने आप में बहुत शुभ लक्षण है पूरे विश्व की महिलाओं के लिए, भारत की महिलाओं के लिए। वो अधिकार संपन्न होंगी और पुरुषों से भी आगे बढ़ेंगी, क्योंकि ये जो युग है ना, ये है बुद्धि का, ये शरीर की शक्ति का युग नहीं है, बुद्धि की शक्ति का, और बुद्धि की शक्ति में महिलाएं आगे हैं, तो महिलाएं आगे बढ़ जाएंगी अब इसके सहारे। ये तो है। जी, लेकिन आपकी बेहद करीबी मित्र रही, आपके साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही, मंत्री रही, स्वर्गीय सुषमा स्वराज, उन्होंने भी बहुत लंबी लड़ाई लड़ी महिला आरक्षण के लिए। आज उनको आप कैसे याद करती हैं? मैं उनको नहीं, हमारी उनकी तकरार थी इस पे, क्योंकि वो कहती थी कि तुम ओबीसी की बात क्यों करती हो, और तुमने बिल में पंगा डाल दिया। और ये बात ना सिर्फ वो कहती थी, कांग्रेस की और बीजेपी की महिलाएं एकजुट होकर के मेरे को डांट पिलाती थी। मैं इनसे बहुत छोटी थी, लेकिन ये डांट देती थी इसलिए मुझे कि तुमने पंगा डाल दिया। और मैं कहती थी कि जो डिप्राइव्ड सेक्शन है ना, उसको हमें देना है, यही सोच के हम दे रहे हैं। तो सारी महिलाएं पिछड़ी हैं, ये सत्य है। जो बहुत पढ़े लिखे घरों की महिलाएं हैं, पैसे वाले घरों की, वो भी कहीं ना कहीं पिछड़ी हैं। तो सबको मौका मिलना चाहिए, लेकिन वो पिछड़ों में अति पिछड़ी हैं। दे आर द वीकेस्ट इन द वीकर सेक्शन, इसलिए उनको मिलना चाहिए। मेरा अगला सवाल है कि महिला आरक्षण बिल तो पास हो गया, लेकिन उसके ऊपर कई सारे सवाल या निशान लगे, और एक सवाल जो खड़ा हुआ कि बीजेपी की मंशा क्या है, भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है। बीजेपी कहती है कि हमने तो अपनी पार्टी में ही 33% आरक्षण कर रखा है, तो हमसे क्यों सवाल पूछते हो, बाकी लोग अपने पाले में झांके। लेकिन क्या आपको लगता है ये पॉलिटिक्स ऑफ कंपल्शन की वजह से आरक्षण का बिल पास हुआ है या फिर कोई और कारण है? मुझे लगता है कि बिल्कुल सही समय पर हुआ। नई संसद है, नई शुरुआत है। और एक बात और बता दूं कि प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को
बहुत महत्व दिया। ऐसा कभी किसी सरकार में नहीं देखा। हमने कभी वुमेन डिफेंस मिनिस्टर नहीं देखी, हमने कभी वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर नहीं देखी, हमने कभी वुमेन्स कॉमर्स मिनिस्टर नहीं देखी, हमने कभी वुमेन एचआरडी मिनिस्टर नहीं देखी। इसके पहले महिलाओं के 2-3 विभाग रिजर्व थे। रिजर्व पहला था मामला। एसटी वो क्या बोलते हैं, क्या आंगनबाड़ी, महिला बाल विकास, टूरिज्म और कल्चर, ये इनको दे दो और बस काम चलाओ, इतने में ही रहो तुम लोग। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री जी ने उन, और सबसे महत्वपूर्ण जो कैबिनेट की कमेटी होती है उसमें भी उन्होंने महिलाओं को रखा, विदेश मंत्रालय भी महिला को दिया। इसलिए प्रधानमंत्री जी नारी सशक्तिकरण में भारत के सारे प्रधानमंत्रियों से आगे रहे। इंदिरा गांधी भी उस मामले में मोदी जी के मुकाबले में पीछे रही। जी, एक चीज सोनिया जी भी कह रही है कि मोदी सरकार के खाने के दांत अलग हैं, दिखाने के अलग हैं, मतलब लिटरली उसका मतलब नहीं लेना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने भी 2010 में जब ये बिल आया था तो उन्होंने भी कई सारी बातें रखी थी। क्या कहना चाहती है? और उन्होंने इस बार भी सदन में बोला ये तो हमारा ही बिल है, ये कांग्रेस का ही बिल है जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी कॉपी कर रही है। जिस व्यक्ति के बारे में उन्होंने ये कहा है उस व्यक्ति ने स्वयं, जो पार्लियामेंट, नई पार्लियामेंट लगी तो स्वयं सारे प्रधानमंत्रियों का स्मरण किया और उनके योगदान का स्मरण किया। मुझे लगता है कि सोनिया गांधी जी को नरेंद्र मोदी जी से बड़प्पन सीखना पड़ेगा। जैसे नरसिंह राव जी सम्मान करते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी का, और अटल बिहारी जी वाजपेयी जी साथ देते थे जरूरत पड़ने पर नरसिंह राव जी की सरकार का। मैं उन प्रसंगों का स्मरण करके आपका समय कम नहीं करना चाहूंगी। इसी प्रकार से मैं चाहती हूं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को यह समझना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी बहुत ही बड़ा दिल रखने वाले व्यक्ति हैं और वैसा ही बड़ा दिल सोनिया गांधी जी का भी होना चाहिए नरेंद्र मोदी जी के बारे में। बीजेपी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है रमेश भिदोड़ी, उन्होंने एक बहुजन समाज पार्टी के रमेश भिदोड़ी दिल्ली से आते हैं। हाँ, मैं जानती हूँ। जी, उन्होंने बहुत असभ्य भाषा का इस्तेमाल करा पार्लियामेंट के अंदर, एक फेलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, एक कलीग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए बहुत असभ्य असंसदीय शब्द बोले। क्या कहना चाहती हैं आप उनको? पार्टी ने उनको नोटिस दिया है, किसी ने भी उनकी प्रशंसा नहीं की है, कोई उनके प्रोडक्शन में एक शब्द नहीं बोला है। जबकि कांग्रेस के लोग, मणिशंकर ये जैसे लोग क्या नहीं बोलते रहे मोदी जी के बारे में, खुद ये अधीर रंजन चौधरी क्या नहीं बोल देते हैं, और कांग्रेस पूरा उनको प्रोटेक्ट करती है। लेकिन मैंने पहली बार ऐसा देखा है जब हमारी पार्टी ने हमारे सांसद पे कार्रवाई कर दी है और आगे भी उनके ऊपर कार्रवाई होगी। इस तरह की भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत भाषा का प्रयोग हुआ है। पार्टी ने भी निंदा की है, मैं भी इसकी निंदा करती हूँ। जी, कांग्रेस के एक आज वरिष्ठ नेता ने प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर पर्सनल टिप्पणी करी है। कांग्रेस के एक नेता ने मोदी जी पर पर्सनल टिप्पणी करी है। मैं यहाँ सार्वजनिक मंच पे बोल नहीं सकता। तो मैं तो सुनी नहीं, तो मैं कैसे बोलूंगी? मुझे पता ही नहीं ना क्या कहा है, आप बोल नहीं पा रहे हो। तो अच्छा यही होगा कि मैं एक ही बात कह दूं कि प्लीज जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं वो मोदी जी से सभ्यता सीख लें कि मोदी जी कितनी संयत भाषा के प्रयोग करते हैं बोलने में, और जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी जी से सीख लें कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष में थे तो वो कैसे विपक्ष के नेता थे, ये सीख लें। जी, लेकिन अब एक ऐसा सवाल, जिस सवाल का इंतजार वाकई सबको है, और वो है सनातन के ऊपर। बीते कुछ दिनों में सनातन के ऊपर अटैक जो है वो बढ़ता जा रहा है। कोई इसको HIV एड्स कहता है, कोई कैंसर कहता है, कोई डेंगू कहता है, कोई मलेरिया कहता है, कोई कहता है कि इसको समाप्त ही करना पड़ेगा। आप क्या कहना चाहती हैं? आप एक साध्वी भी हैं। सनातन जो शब्द है ना, उसका मतलब है कि जो सदा है और सदा से है और सदा रहेगा, उसको सनातन कहते हैं। सनातन किसी एक पूजा विधि, एक ग्रंथ, एक पंथ, एक इष्ट का नाम नहीं है जी। सनातन एक संस्कार, परंपरा और अध्यात्म के और धर्म के विभिन्न अनुभवों की जो श्रृंखला चलती जा रही है, वो चलती आ रही है जब से सृष्टि बनी है, उसके संतुलन के लिए तब से जो कुछ अनुभव हुए हैं उसका नाम सनातन है। एक तो ये। दूसरा, जिन लोगों ने ये बात कही है ना, ये पहले भी ऐसा किए हैं। इनकी राजनीति ही, जो द्रविड़ मित्र कशगम की जो राजनीति शुरू हुई, ये मूर्तियों को जूतों की माला पहना के, तिलक काट के, पहुंच के, जनेऊ काट के और चोटियां काट के। पर जी सिर्फ तमिलनाडु, एक मिनट अमीश जी सुनना पड़ेगा, मैं जो उत्तर दे रही हूँ जी, तो, जी, ठीक है। तो ऐसा करके हुआ है, उन लोगों ने ये किया है। लेकिन तमिलनाडु में भी आज करोड़ों लोग तिलक लगाते हैं, जनेऊ पहनते हैं, चोटी धारण किए हैं, मंदिरों में भीड़ लगी हुई है। तो जब वो वहीं खत्म नहीं कर पाए तो मेरा आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है कि सनातन की बहस को राजनीतिक मंच से दूर कर दीजिए। इसको शंकराचार्यों को इस पर बोलने दीजिए, साधु संतों को इस पर बोलने दीजिए, नेताओं को इस पर पढ़ने की जरूरत नहीं। नेताओं ने ना सनातन धर्म की स्थापना की है और ना नेता सनातन धर्म की रक्षा कर पाएंगे। ये साधु संत करेंगे, विद्वानजन करेंगे।
लेकिन उमा जी, इसमें हम सब मजबूर हो जाते हैं क्योंकि ये सब लोग कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक बोलते हैं। मैं यूपी में आता हूं तो यूपी में तो कहा जाता है ब्रह्मा जी के बारे में इस तरह के शब्द बोले गए जो मैं इस मंच पे कह नहीं सकता, जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोले। क्या आपको लगता है कि जो गठबंधन बना है, एक नया अलायंस बना है, इंडिया अलायंस जिसका नाम है, उसके कई सारे नेता इस तरह की बात कह रहे हैं, कर्नाटक में भी बोल रहे हैं? आपने ठीक बोला, इनकी परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि जिसका नाम आपने लिया उत्तर प्रदेश का नेता, उसका वो तो इस लायक ही नहीं कि उसका नाम लिया जाए, उसका तो कोई महत्व ही नहीं था। स्वामी प्रसाद मौर्य? नहीं, मैं तो मुझे नाम जानते लेकिन लेना नहीं मुझे उसका नाम। दूसरा, आपने वो स्टालिन का लड़का उदयनिधि स्टालिन, हाँ वो बोला, ये तो महत्वहीन लोग, इनकी औकात ही नहीं है। लेकिन इनके साथ जो गठबंधन किए हुए हैं उनकी तो औकात है। खड़गे को बताना पड़ेगा, पर खड़गे साहब का बेटा सोनिया बोला, को बताना पड़ेगा, राहुल को बताना पड़ेगा, अखिलेश यादव को बताना पड़ेगा कि वो इस बात से सहमत हैं कि नहीं, उन्हें तो इन पर कार्रवाई करें। पर खड़गे साहब का बेटा तो खुद बोला, खड़गे साहब का बेटा खुद बोला, जो कर्नाटक की सरकार में मंत्री। हाँ, तो ये गलत हुआ, इसकी निंदा होगी और देश की जनता इसको नहीं पसंद करेगी। लेकिन अब कहा गया, जेडीयू के एक नेता है, मंत्री हैं चंद्रशेखर, उन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी कहा और उन्होंने बोला कि ये श्री रामचरितमानस जो है ये पोटेशियम साइनेट है। नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी में भी आप दूसरे की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचा सकते। अभिव्यक्ति की आजादी में भी आपको जो शब्द बोल रहे हैं वो मर्यादित होकर के बोल रहे हैं। लेकिन इनके मन में उमा जी एक बात आ गई है, उनको लगता है कि 20% जो है, जो कि एक अल्पसंख्यक वोट बैंक है, वो तो हमारा है ही, और जो 80% है उसमें बंटवारा करते हैं, उसमें ओबीसी, दलित, जाट, ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, लोधी, सब जातियों को बांट दे तो बंटवारा हो जाएगा, तो नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाएगा, शिवराज सिंह चौहान चुनाव हार जाएगा। अभी ऐसे कई मौके आए हैं जब ये चीजें काम नहीं कर पाई। 2014 में विकास के नाम पे मोदी जी ने सबको एक कर लिया। अयोध्या पर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो पूरी दुनिया में ये लग रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन जिस प्रकार से पूरे देश ने एकात्म होकर के सुना, उसके लिए पूरे देशवासियों का, हिंदू मुसलमान सबका अभिनंदन होना चाहिए। जब शिलान्यास हुआ, प्रधानमंत्री जी गए और साष्टांग कर रहे थे हनुमानगढ़ी पे हनुमान लला को, और फिर रामलला को साष्टांग कर रहे थे, पूरे देशवासियों ने उस दृश्य को देखा। हमारी पूरी चेष्टा यह है कि हम देश को बंटने नहीं देंगे, देश को कटने नहीं देंगे, देश एकजुट रहेगा, और जो इनको बांटने और काटने की चेष्टा करेंगे ये कहीं के नहीं रहेंगे, ये रसातल में मिल जाएंगे। आपने कहा कि इसका कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन कर्नाटक में फायदा हो गया तो उनको लगता है मध्य प्रदेश में भी फायदा हो जाएगा इसका। कर्नाटक में चुनाव जीत गई कांग्रेस। कर्नाटक में इस बात पे नहीं हुआ है, कर्नाटक में तो हमारी एक भूल से हुआ है जी। हमने जो बॉम्बई को चीफ मिनिस्टर बनाया जी, तो बॉम्बई के जो पिताजी थे वो लंबे समय तक कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर रहे जी, और वो कांग्रेस के थे। तो भाजपा के, बॉम्बई तो बहुत अच्छे आदमी थे जो हमने चीफ मिनिस्टर बना दिए, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं को समझ में ही नहीं आया कि ये कांग्रेस के हैं कि ये भाजपा के, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए उनके साथ, तो चुनाव हो गया। एक सवाल बड़ा दिल की गहराई से है, अब जनवरी के महीने में रामलला के मंदिर, भव्य मंदिर तैयार हो जाएगा, प्रधानमंत्री जाएंगे, उसका इनॉग्रेशन करेंगे। जब ये राम मंदिर बन रहा है और जब बन के तैयार होगा तो आप कैसा महसूस करेंगे? मुझे ये तो है कि आप अच्छा महसूस करेंगी, लेकिन कहना क्या चाहेंगी, क्योंकि आपने उस आंदोलन में बड़ा भाग लिया। आपको एक बात बता दूं जी, जिस दिन बाबरी ढांचा गिरा, मैं उसको मस्जिद नहीं कहूंगी क्योंकि वहां नमाज नहीं पढ़ी जाती थी, जिस दिन वो ढांचा गिरा उस दिन के बाद किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं थी कि वो वहां दोबारा मस्जिद बना पाता। वहां मंदिर ही बनना था और कुछ नहीं बना। वो मुझे तो उसी दिन से पता था कि मंदिर ही बनेगा। भाई है कि रामलला कुछ दिनों टपरा में बैठे रहेंगे, तो मोदी जी ने हिम्मत दिखा दी, रामलला टपरे से बाहर आ गए, अब मंदिर बन गया। अच्छा, आपको यकीन था कि मंदिर बन जाएगा ये जरूर? हाँ, शुरू से यकीन था। मुझे ये भी यकीन है कि एसटी, एससी और ओबीसी को आरक्षण मिलेगा। ये पारे जरूर हो गया है, लेकिन ये लागू तभी होगा जब उसमें ओबीसी को आरक्षण मिलेगा। और काशी विश्वनाथ पर जो विवाद चल रहा है, अयोध्या, मथुरा, काशी, तीनों का समाधान निकालना पड़ेगा। मैं 91 में पार्लियामेंट के अंदर बोल चुकी हूं। जब पूजा स्थली विधेयक आया तो पार्टी ने मुझे ही वक्ता बनाया था। संयोग से देखिए, ये महिला आरक्षण पर भी मैं ही पार्टी की वक्ता थी पहली, और इसमें भी मैं ही पहली थी। तब भी मैंने यही कहा था कि आप 3 को बाहर निकाल दो, अयोध्या को, मथुरा को और काशी को, तो हमेशा के लिए शांति बनी रहेगी जी। लेकिन अब तो काशी का भी बहुत काम हो रहा है, अयोध्या में भी बहुत काम हो रहा है, मथुरा में भी बहुत काम हो रहा है, केदारनाथ में भी बहुत काम हो रहा है। क्या कहना चाहती हैं आप? इनको एक साथ कंपैरिजन मत करो। केदारनाथ में सबको जाने की छूट है, अयोध्या जी में छूट है,
अभी काशी में सब्जुडिस है मामला, तो मेरे को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम तो वहां पर भगवान, देखो मैं एक बात बताऊं आपको, मैं हिंदू हूं और मैं बहुत ही निष्ठावान हिंदू हूं। मैं अयोध्या वाली हिंदू हूं और मैं अयोध्या, मथुरा, काशी के लिए जान दे सकती हूं, ठीक है। अब आप आ जाओ दूसरी, एक मिनट, अब आप आ जाओ दूसरी बात पर। मैं मानती हूं कि मुस्लिम एक धर्म है, ईसाई एक धर्म है। मैं मानती हूं कि बाइबल एक पवित्र ग्रंथ है, कुरान एक पवित्र ग्रंथ है। मैं मानती हूं कि हजरत मोहम्मद और ईसा ये देवदूत हैं, मतलब पैगंबर हैं। मैं मानती हूं कि कुरान और बाइबल पवित्र ग्रंथ हैं। मैं मानती हूं कि वेटिकन सिटी और मक्का मदीना पवित्र स्थान है। तो मैं चाहती हूं कि मुसलमान और ईसाई भी ये माने कि अयोध्या, मथुरा, काशी मेरे पवित्र स्थान है, गीता और वेद मेरे पवित्र ग्रंथ हैं और राम, कृष्ण और शिव मेरे आराध्य हैं। एक आरोप लगता है कि बीजेपी जो है, आखिरी सवाल है, बीजेपी कम्युनल पॉलिटिक्स करती है और बीजेपी का जो राइज है वो हिंदू मुसलमान की राजनीति के कारण हुआ है और कोई कारण नहीं है। बीजेपी नफरत फैलाती है। राहुल गांधी कह रहे हैं हम मोहब्बत की दुकान है और बीजेपी नफरत की दुकान है। मुझे तो दुकान ही शब्द समझ में नहीं आई, क्योंकि मोहब्बत और नफरत तो दिल में होती है, दुकान पर कब से बिकने लगी है, यही मुझे है। इसकी सौदागिरी कब से होने लगी है, ये तो दिलों की बात है, दुकानदारी की बात कहां से हो गई। राहुल गांधी के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? राहुल गांधी के बारे में मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकती हूं, क्योंकि वो कांग्रेस के नेता हैं और इस नाते से हम उनका सम्मान रखते हैं। बाकी वो जो बोलते रहते हैं उसी वजह से कांग्रेस का फजीता होता रहता है, तो हमें अलग से फजीता करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमारा काम कर देते हैं। और अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल का वो छोटे राज्य तक सीमित रह जाते हैं, क्योंकि वो अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले हैं और उनने अन्ना हजारे का पूरा उपयोग किया, और जिस आंदोलन से वो निकले हैं वो अन्ना हजारे ही उनके खिलाफ हो गए। यही अरविंद केजरीवाल के लिए। और नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं, अब आप कहोगे कि मैं ऐसा बोलती हूं उनके बारे में, मैं उनको मानती हूं कि वो एक विशिष्ट विभूति है। देखो 5 प्रकार के अवतार माने गए हैं हमारे देश में। एक होता है पूर्ण अवतार, जैसे कृष्ण हुए। एक होते हैं अंशा अवतार, जैसे कि राम हुए। एक होते हैं विशेष अवतार, वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए अवतार लेते हैं। एक होते हैं नित्य अवतार, अचानक आपकी जिंदगी में कोई आपको बचाने के लिए आ गया। और एक होते हैं बहुत ही विशिष्ट कार्य के लिए, एक विशिष्ट समय के लिए वो धरती पर आते हैं और उनको सर्वशक्ति संपन्न किया जाता है। मेरी राय में मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है वो बिल्कुल नर नारायण की जोड़ी है। वो जैसे सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी की जोड़ी थी, जैसे राम और हनुमान की जोड़ी थी, ये नर नारायण की जोड़ी है। ये इसी के लिए है कि भारत अखंड हो, ये इसी के लिए भारत इकोनॉमिक सुपर पावर हो, और इसी के लिए कि भारत मिलिट्री सुपर पावर हो। जैसे पंडित नेहरू और सरदार पटेल की जोड़ी थी। नहीं, पंडित नेहरू और सरदार पटेल की जोड़ी के साथ में तुलना इसलिए नहीं करूंगी कि अगर सरदार पटेल की नेहरू जी ने चलने दी होती तो पीओके हमारे पास में होता, हमारे पास होता। ये नेहरू जी की भूल का परिणाम है। और अगर नेहरू जी की चल गई होती तो हैदराबाद भी पाकिस्तान में चला गया होता और सौराष्ट्र भी पाकिस्तान में चला गया होता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया उमा जी, आपने बेबाक अंदाज में बातचीत करी, जोरदार तालियों से। थैंक यू अमीश। नहीं, थैंक यू सो मच।